अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगी। काफी अहम अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। काफी अहम अपडेट दोस्तों इस लिहाज से है कि इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट एक नया इत्तेहाद जो है वो कायम हो चुका है और कुछ नई एक्टिविटीज सरंजाम दी जा रही हैं। जैसे कि आपको पता है कि अपोजिशन जमातों को काफी जगहों पर नाकामी का सामना रहा है। इन्होंने कोई भी दरवाजा ऐसा नहीं है जिसको नहीं दस्तक दी, जहां पे इन्होंने कोशिश ना की हो कि किसी न किसी तरह से ये जो ओपन इमिग्रेशन है इसको ना रोका जाए। तो यहां पे आपको जो सबसे अहम अपडेट मैं दूंगा आज की, वो ये है कि इन्होंने अब एक नया तरीकाकार जो है वो अपनाया, जिसके मुताबिक अब आने वाले वक्त में कुछ नए क्राइसिस जो है वो जन्म ले सकते हैं। जहां पे जो अहम अपडेट है वो ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली लोकल जो इलेक्शन हुए हैं मुख्तलिफ प्रोविंसेस में, और काफी प्रोविंसेस ऐसी हैं जहां पे पॉपुलर पार्टी और वोक्स पार्टी ने मिलकर हुकूमत बनाई है, और वहां पे इनका जो इल्हाक है अभी वो इक्तदार में आना शुरू हो चुका है। वेलेंसिया में ऑलरेडी जो पॉपुलर पार्टी है वो बरसर इख्तियार थी, जिसकी अहम इत्तेहादी जो है वोक्स पार्टी है। इसी तरह से बाकी जो प्रोविंसेस हैं वहां पे भी इनकी मिलके हुकूमत जो है वो कायम हो चुकी है, जिसमें अंदालूसिया भी, उसकी प्रोविंसेस भी काफी शामिल है, वो भी इसमें शामिल हो चुकी हैं। अब जो ताजा तीन अपडेट्स हैं उसमें आपने अभी तक जो नाम सुना होगा वो पॉपुलर पार्टी है, वोक्स है, लेकिन अब कतरूनिया की बड़ी पार्टी है, जॉन्स पार्टी जिसको बोला जाता है, उन्होंने भी अपने तौर पे जो है वो इनका साथ देने का ऐलान किया है। काफी जगहों पे खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशंस आ रही हैं वो इनकी तरफ से भी आ रही हैं। उनकी तरफ से एक नई पिटिशन जो है अब दायर कर दी गई है। अब जो ताजा तीन अपडेट है उसके मुताबिक ये है कि इन्होंने वेलेंसिया की हुकूमत, जो लोकल हुकूमत है, उन्होंने एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। बाकी आरागोन साइड पे जो इनकी हुकूमतें हैं उन्होंने दायर कर दी हैं। अब जो कतलूनिया की ये जो जमात है जो कि पॉपुलर पार्टी और वोक्स के नजरियात की हामी है, उसने भी एक नई पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में इंटर कर दी है। इन्होंने अपना जवाब क्या दिया, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है ओपन इमिग्रेशन का वो कतलूनिया को हुआ है, क्योंकि ये अपने आप को कतलूनिया की बहुत बड़ी पार्टी समझते हैं और काफी ज्यादा उनके ख्याल में यह है कि जितना ये ख्याल रखते हैं कतलानों का, वो कोई और जो है पॉलिटिकल पार्टी इतना ज्यादा नहीं रखती। तो उन्होंने ये पिटीशन दायर किया कि सबसे ज्यादा नुकसान जो है कतलूनिया का हुआ है, क्योंकि कतलूनिया की इजाजत के बगैर, इससे मशवरा किए बगैर सेंट्रल हुकूमत ने ये कानून जारी किया, ये शाही फरमान जारी किया, और उसके मुताबिक ओपन इमिग्रेशन जो है खुली और उसमें इमिग्रेंट्स को लीगल किया गया। इसको बिल्कुल भी जो है इन तमाम लोगों को पेपर ना दिए जाएं, इनके पेपर रोक दिए जाएं, और कतलूनिया की रजामंदी के बगैर जो है इमिग्रेशन ओपन ना की जाए। अब यहां पे उन्होंने कुछ और स्टेटमेंट्स भी दिए। उन्होंने कहा कि लैंग्वेज जो है कतलूनिया की, कतलान, उसकी बिल्कुल भी जो है परवाह नहीं की गई, उसकी कोई भी इमिग्रेशन में रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई। और सबसे ज्यादा जो एक स्पेन में जिस प्रोविंस में अनडॉक्यूमेंटेड लोगों ने डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं वो कतलूनिया है। तकरीबन 2.25 लाख फाइलें जो हैं वो कतलूनिया में अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स की जमा हुई हैं। तो ये कहना था उनका, और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटीशन दायर कर दी है कि इस ओपन इमिग्रेशन के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं उनको बिल्कुल भी लीगल ना किया जाए। इससे अब दोस्तों ये लगता है कि ये जो मुख्तलिफ दूसरी जगहों पे इनको नाकामी का सामना करना पड़ा है, वोक्स पार्टी हो, पॉपुलर पार्टी हो, तो इन्होंने अब नए हथकंडे के तौर पे ये तरीकाकार जो है अपना लिया है। मुख्तलिफ प्रोविंसेस की हुकूमतों से अब पिटीशन दायर करवाना शुरू कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, ताकि ये जो कानून है इसके मुताबिक जो ये तमाम कार्रवाई की गई है ये बिल्कुल इलीगल की गई है, इमिग्रेशन लीगल नहीं थी, ये शाही फरमान के जरिए की गई है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इन रीजनल हुकूमतों की पिटीशंस पे कोई भी आंसर नहीं दिया, बल्कि वो उसी बात पे कायम है कि इस इमिग्रेशन के तमाम प्रोसेस को ये देखना जरूरी है कि क्या यूरोपियन कंट्री के जो कवानीन है या यूरोपियन कोर्ट के जो कवानीन है, जो ओवरऑल इमिग्रेशन कानून है यूरोपीय यूनियन का, क्या उसके मुताबिक ये इमिग्रेशन ओपन हुई है या नहीं हुई है, तो वो ये कार्रवाई करे। इन्होंने अपने सर से ये सारी कार्रवाई हटा के वहां पे डाल दी है। अब रीजनल जो हुकूमतें हैं इनकी पिटीशंस पे सुप्रीम कोर्ट आने वाले वक्त में मेरा नहीं ख्याल कोई खातिर ख्वाह कोशिश करेगी, लेकिन आने वाले वक्त में कुछ भी स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आ सकती है नई, जिससे इनको तकवीयत भी मिल सकती है और इनको मजीद जो है रसवाई भी मिल सकती है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड जैसे कि नई अपडेट्स आएंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा।
मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।